नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा का हुआ स्थानांतरण। इन्हें देवघर जिला का बनाया गया उपायुक्त। उच्च शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत रामनिवास यादव होंगे गिरिडीह के नए उपायुक्त। झामुमो के दिग्गज नेता शोभा यादव का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ली अंतिम सांस। मंत्री सुदेव सोनू समेत कई लोगों ने जताया शोक। पीरटांड के करंदो मोड़ से चिरकी तक बन रहे सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों ने अनियमितता का लगाया आरोप। रोका गया निर्माण कार्य। कहा मटेरियल में किया जा रहा कटौती। प्रशासन से जांच करने का किया मांग। अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर की वट सावित्री की पूजा। सुबह से चला पूजा पाठ का दौर। बाद में सत्यवान और सावित्री की सुनी कथा। भक्ति भाव का दिखा माहौल। और जिले के दर्जनों युवा डीसी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड भर्ती विज्ञापन में पुनः आवेदन करने का मौका देने का डीसी से किया मांग। उपायुक्त के नाम सौंपा आवेदन। कहा बहुत से उम्मीदवार आवेदन करने से रहे वंचित। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा का स्थानांतरण हो गया। इन्हें देवघर का डीसी बनाया गया है। सोमवार को 5 बजे इसकी अधिसूचना जारी की गई। गिरिडीह के नए उपायुक्त बने रामनिवास यादव। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस क्रम में गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को देवघर का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं रांची में उच्च शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत रामनिवास यादव को गिरिडीह का नया उपायुक्त बनाया गया है। नमन प्रियेश लकड़ा ने गिरिडीह में लगभग 3 वर्षों तक उपायुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके कार्यकाल को सराहा गया और अब वे देवघर में नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। रामनिवास यादव के गिरिडीह आगमन से जिले को नई प्रशासनिक दिशा मिलने की उम्मीद है। झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया है। लंबी बीमारी के जेएमएम नेता शोभा यादव का रविवार रात निधन हो गया। रांची के रिम्स में रात करीब 12 बजे चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि उनकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी। रविवार को खून की उल्टी होने के बाद उन्हें शाम में नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां से रात 9 बजे उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। लेकिन रांची पहुंचते ही उनका निधन हो गया। बताया गया कि उनके बीमार रहने की सूचना पर कई जनप्रतिनिधि उनके घर पहुंचकर इनका हालचाल लिया था। 2 दिन पहले मंत्री सुदेव सोनू भी पहुंचे थे, लेकिन रविवार रात ये जिंदगी की जंग हार गए। बताया गया कि पैतृक निवास परियाना खावा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही मंत्री सुदेव सोनू, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शहनबाज अंसारी, भाजपा नेता दिनेश यादव, विनय सिंह, जेएमएम नेता कृष्ण मुरारी शर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। जी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कदावर नेता भगवान को प्यारे हो गए हैं। बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन जो आया उसको जाना भी पड़ेगा। लेकिन वैसा व्यक्ति जो दिलखुश व्यक्ति था, जिसके साथ बैठता था, जहाँ जाता था सबको मन लगा के रखता था, उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था और हम लोग के आज बीच नहीं रहा। बहुत दुख की बात है। भगवान को अपने स्थान में शरण दे। पीरटांड की करंदो मोड़ से चिरकी तक बन रहे सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाया है।
इसे लेकर सोमवार शाम 5 बजे घंटीटाड़ के पास निर्माण कार्य को रोका गया। भुवनेश्वर महतो, जेबी महतो, प्रेमचंद महतो, पप्पू महतो, सुशील महतो सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि करंदो मोड़ से मधुपुर तक कोई विरोध नहीं किया गया, पर घंटीटाड़ के पास बारिश में ही पिचिंग किया जा रहा है। एक तो अलकतरा कम दिया जा रहा है, पिच करने के लिए सामान बाहर से बनाकर लाया जा रहा है, उसके बाद बारिश में पिचिंग किया जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि सड़क कितना कमजोर बन रहा है। इतना ही नहीं, आरोप लगाया गया कि सड़क की चौड़ाई भी कम की गई है, घास के ऊपर ही पिच कर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण में खूब अनियमितता की जा रही है। जहां जहां पानी में बनाया गया है उसे उखाड़ कर पुनः बनाया जाए, तभी काम होने दिया जाएगा। इधर जेई महलाल महतो ने कहा कि सड़क की चौड़ाई 12 फीट 4 इंच बनाना है और 3 इंच मोटाई करना है। गलत बनाने पर पुनः तोड़कर बनवाया जाएगा। बताइए। देखिए, यहाँ पर रोड का काम अभी हो रहा था, लेकिन अभी बारिश गिरा हुआ है और बारिश में सबसे पहले तो पिच कर नहीं सकता है और बारिश से रोड भरा पड़ा है। जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ वहाँ देखिए, आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ, ये लोग उसी के ऊपर पिच कर रहा है। तो ग्रामीणों को इसी का सूचना मिला, सभी ग्रामीण हम लोग एक साथ आए हैं और हम लोग जोरदार इसका विरोध करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा से कीजिए, इस तरह से मतलब थूक पुलिस काम नहीं कीजिए, हम लोग का यही कहना है। मेरा नाम प्रेमचंद महतो है और ये जो चिरकी से मधुपुर जो रोड बन रहा है, उस रोड में ये जो काम चल रहा है, इसको पूछते हैं कितना मटेरियल देना है, उसके बारे में ये बतेबन करते हैं। और आज पानी 2:30 बजे से पड़ रहा है और पूरा पानी भीग करके रोड में हर जगह पर पानी ठहरा हुआ है, जमा हुआ है, उसी के ऊपर ये पिच डालते हुए जा रहा है। हम लोग पूरा ग्रामीण आए और हम लोग बोले क्या इसमें पिच करने का भी टाइम है, क्या पीसीसी करने का टाइम है? तब बोला नहीं भैया, हम लोग माल बना करके ले आए थे, तो हम माल बना करके ले आए थे, कितना दिन चलेगा ये जी? यही हम लोग बोले, यही बोल करके जय बोले कि नहीं ये टूटेगा तो हम लोग फिर बनावेंगे। अगले बार भी तो ये बना था, कहाँ आया फिर वो रिपेयर करने? क्या काम रोक दिया है? काम रुका हुआ है अभी। चौड़ा कितना है? हाँ, अभी भी पानी पड़ रहा है, देखिए मौसम कैसा है, तब भी काम लगाया है पिच का। बस इसी के लिए हम लोगों का मतलब आपत्ति हुआ, हम लोग आए। शहर के बरमसिया समेत गिरिडीह जिले भर में अखंड सुहाग की कामना के साथ सोमवार सुबह 5 बजे से ही वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया गया। अमावस्या तिथि देर से पड़ने के कारण काफी संख्या में महिलाओं में दिन चढ़ने के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान सुहागिनों ने 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ के चारों ओर फेरे लगाकर अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। बताया गया कि वट सावित्री व्रत स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे करने से हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब सावित्री पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे जा रही थी, उस समय वट वृक्ष ने सत्यवान के शव की देखरेख की थी। पति के प्राण लेकर वापस लौटने पर सावित्री ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी परिक्रमा की। इसलिए वट सावित्री व्रत में वृक्ष की परिक्रमा का भी नियम है। मौके पर महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान की कथा भी वट वृक्ष के नीचे सुनी। थोड़ा जोर से। आज वट सावित्री का पूजा है और हम लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं। इस दिन हम लोग वट वृक्ष के जो है वहाँ पे बैठ करके सभी महिलाएं वहाँ गोबर की 2 प्रतिमाएं बनाते हैं, शिव जी पार्वती जी, और उनकी पूजा करते हैं। फिर पंखे को पूजते हैं, तो वट वृक्ष को जो है पंखा करते हैं, उसकी फेरे लगाते हैं हम लोग, कोई 5 कोई 7 इस तरह से। हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं और हर्ष उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं, कथा सुनते हैं और हम लोग अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करते हैं। और इसी तरह हर वर्ष हम लोग जो है वट सावित्री का व्रत मनाते हैं। कर रहे हैं वट सावित्री का, अपना पति के लिए लंबी आयु के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर साल करते हैं और बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा करने में।
ये पूजा कैसे विधि विधान सब लोग कैसे पूजा मतलब जो होता है पूजा करने के लिए लड्डू पूड़ी ये सारा फल आम ये वगैरह वगैरह जो होता है सारा पूजा करके उसमें फिर चारों बगल घूम के धागे से करना होता है और अच्छे से करना पड़ता पति के लिए लंबी उम्र के लिए अपना मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पूजा करते हैं। के भी कथा सुनते हैं, हर साल कथा वो सुनाते हैं बैठ के बहुत अच्छे से और अच्छा लगता है करने में अपना पति के लिए लंबी। सावित्री की महत्व है कि अगर जो भी सुहागिन स्त्री व्रत सावित्री की व्रत करती है और पूजा करती है अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना से करती है और उनकी पति की आयु लंबी भी होती है। कोई प्रकार का कष्ट अगर आवे तो उसका कष्ट भी दूर हो जाता है। यही व्रत सावित्री व्रत करने की एगो व्रत है और हर सुहागिनी को ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत सावित्री की थी जो अपने पति को सत्यवान को मतलब बड़े हुए सत्यवान का आत्मा को ले जाने वाले जमराज के यहाँ दूत जो आए थे उनके वहाँ जा कर के वापस भी ले आई। यही एगो व्रत सावित्री व्रत करने की एगो यही मतलब पुण्य है, यही एगो प्रताप है कि जो व्रत सावित्री व्रत करता है वो अपने सभी मनोकामना पूर्ण कर लेती है और अपने पति के जितने भी कष्ट अगर आवे तो कष्ट को दूर कर देती है। यही व्रत सावित्री का व्रत करने का एगो समझिए तो धर्म है और एक व्रत भी है। यही व्रत सावित्री की। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पांडे। कहाँ के पंडित जी है? अर्घा घाट गिरिडीह। जिले के दर्जनों युवा सोमवार को 11 बजे पपराटार डीसी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड भर्ती में आवेदन करने का अवसर देने से संबंधित आवेदन उपायुक्त के नाम दिया है। दिए गए आवेदन में बताया कि होमगार्ड भर्ती विज्ञापन संख्या 1/23 प्रकाशित किया गया था, जिसमें बहुत से उम्मीदवार इस विज्ञापन से वंचित रह गए हैं। उपायुक्त से मांग किया गया कि इस भर्ती में आवेदन करने का मौका हम सभी को दिया जाए ताकि हम सभी का भविष्य सुरक्षित बन सके। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को लेकर सोमवार को 3 बजे समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी बारी समीक्षा किया गया तथा लक्ष्य अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनिटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस हेतु आंकड़ों का संधारण निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गिरिडीह जिले के 9 प्रखंडों के 143 गाँव के 82,601 अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों को इस अभियान के लक्षित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वैसे ग्रामों का चयन किया गया है जिनके कुल जनसंख्या 500 से अधिक हो और उनमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से अधिक हो। बैठक में संबंधित योजनाओं के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से साथी कैंपेन की शुरुआत की जा चुकी है। रविवार को 2 बजे सिविल कोर्ट स्थित डालसा कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि इस संबंध में प्राधिकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि सड़कों पर रहने वाले बच्चे या फिर चाइल्ड केयर होम में रहने वाले बच्चे जिनके आधार या कोई पहचान पत्र नहीं बन पाया है, वैसे बच्चों को चिन्हित कर उनका आधार बनाने तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु कार्य किया जाएगा।
इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कमेटी के चेयरमैन सफदर अली नैयर की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें टीम के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में इस कैंपेन के सफल क्रियान्वयन हेतु चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। टीम में जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता, जागो फाउंडेशन के सदस्य एवं पारा लीगल वॉलेंटियर शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय व बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू शौर्य प्रशिक्षण वर्ग सोमवार को 10 बजे से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजन किया गया। इसमें 14 वर्ष से 35 वर्ष तक हिंदू युवा पूरे झारखंड प्रांत से शामिल हुए। यहां मानसिक और शारीरिक रूप से हिंदू योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो सनातन समाज की सुरक्षा और धर्म ध्वजा को लेकर चलेंगे। बताया गया कि शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में जो भी शिक्षार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं वह आगे चलकर सैनिक सेवा के लिए देश की सेना में भी जुड़ने में भी उनको आसानी होगी। मौके पर प्रांत सह संगठन मंत्री कन्हैया लाल, धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, जिला महामंत्री सीताराम, हिंदू कार्यकारी अध्यक्ष विमल पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष गौरव कुमार, अंशु महामंत्री पंकज कुमार पांडे, जिला मंत्री कुंदन केशरी, जिला कार्य समिति सदस्य शुभम झा, जिला मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, हिंदू हेल्पलाइन अध्यक्ष राम बाबू गुप्ता, उपाध्यक्ष बसंत सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, नगर मंत्री परीक्षित पांडे एवं सभी शिक्षार्थी मौजूद थे। मैं कन्हैया लाल, राम संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद झारखंड। आज 26 मई 2025 से 1 जून 2025 तक राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण धर्म संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त निर्माण कर रहे हैं। इसी का यह वर्ग, यह आर्मी टाइप का वर्ग, इस वर्ग को जो करेगा वह सेना में भी भर्ती हो सकता है। इस प्रकार का वर्ग प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। वीर हिंदू विजेता हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल सौर प्रशिक्षण वर्ग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में होना तय हुआ है। आरंभ 26 मई और समापन अगल बगल लैंड जहाज, नभ जहाज से उस स्थान को मुक्त कराएंगे। ऐसा सौर प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बजरंग दल अलग अलग स्थानों में कराती है और इस वर्ष गिरिडीह में होना सुनिश्चित हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पंकज कुमार पांडे, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। आज शाम से 26 मई से लेकर 1 जून तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है गिरिडीह जिला में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, जिसमें गिरिडीह जिला और झारखंड से प्रत्येक जिले से हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल होंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाया जाएगा प्रशिक्षण देकर। जय श्री राम। मधुबन में जैन साध्वी गनी आर्यका के 101वां अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने सोमवार को 1 बजे झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू जलाल मधुबन पहुंचे। यहां उन्होंने जैन समाज के विभिन्न मंदिरों का भी दर्शन किया और मधुबन गेस्ट हाउस में संक्षिप्त बैठक भी की। इस दौरान श्री मथारू तलेटी तीर्थ, मध्यलोक शोक संस्थान, विश्वपंथी कोठी आदि संस्थाओं में गए और जैन समाज के लोगों से भी मिले।
इनके साथ झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता ठाकुर के अलावे अमरजीत सिंह, नितिन सिरमौर, अजय जैन, प्रभात सेठी, आयुष सिन्हा आदि लोग थे। गेस्ट हाउस में बैठक के बाद आयोग कर उपाध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सम्मान मिले, यही हमारा प्रयास है। जैन तीर्थ की महिमा अपरंपार है और शांति की इस भूमि में हमेशा शांति रहे, इसी प्रयास को ले वे यहाँ पहुँचे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग शांति की इस धरती में जैन अजैन के बीच विवाद बढ़ाते हैं वह राजनीतिक है, इस पर आम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मांस मदिरा के उपयोग पर भी उन्होंने कहा कि सभी काम धीरे धीरे हो रहे हैं। हरलडी में हनुमान मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए गांव के 5 लोगों ने मिलकर सोमवार को 12 बजे 5 डिसमिल जमीन दान है। जिन लोगों ने जमीन दान की है उनमें सावित्री देवी, यशोदा देवी, रुक्मणी देवी, सीता देवी व देवकी देवी शामिल है। बताया गया कि हरलाडी में हनुमान मंदिर नहीं था, ऐसे में रामनवमी में पूजा अर्चना के लिए दूर जाना पड़ता था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बैठक कर मंदिर निर्माण किया। अब इस निर्माण के लिए सहयोग में भी काफ़ी संख्या में लोग तैयार हो गए, जिसमें सबसे पहले मंदिर के लिए जमीन दान करने के लिए 5 महिलाएं आगे आई। सभी महिलाओं से गण्यमान्य लोगों के बीच जमीन दान लिया गया, जो प्रक्रिया के तहत किया गया। मौके पर जगदीश सोरेन, काशी पंडित, मुन्ना उपाध्याय, झगरू राय, सुरेश राम आदि लोग थे। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा का हुआ स्थानांतरण। इन्हें देवघर जिला का बनाया गया उपायुक्त। उच्च शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत रामनिवास यादव होंगे गिरिडीह के नए उपायुक्त। झामुमो के दिग्गज नेता शोभा यादव का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार, रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ली अंतिम सांस। मंत्री दिव्य सोनू समेत कई लोगों ने जताया शोक। पीरटांड के करंदो मोड़ से चिरकी तक बन रहे सड़क निर्माण में स्थानीय लोगों ने अनियमितता का लगाया आरोप। रोका गया निर्माण कार्य, कहा मटेरियल में किया जा रहा कटौती, प्रशासन से जांच करने का किया मांग। अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर की वट सावित्री की पूजा। सुबह से चला पूजा पाठ का दौर, बाद में सत्यवान और सावित्री की सुनी कथा, भक्तिभाव का दिखा माहौल। और जिले के दर्जनों युवा डीसी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड भर्ती विज्ञापन में पुनः आवेदन करने का मौका देने का डीसी से किया मांग। उपायुक्त के नाम सौंपा आवेदन, कहा बहुत से उम्मीदवार आवेदन करने से रहे वंचित। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।